हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 रसायन विज्ञान दूसरे लेसन में आप सभी लोगों को पीएच मान पढ़ाया था। आज मैं उससे संबंधित क्वेश्चन को हल कराऊंगा। किसी विलयन की सांद्रता दिया होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसमें मैं आपको क्या निकालने को बताऊंगा, पीएच मान ज्ञात करने को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है क्वेश्चन। पीएच मान का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.09 नॉर्मलता है, तो विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिए। हल देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन आयन आपको दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन आयन H+ लिखेंगे। और यहाँ पर सांद्रता दिया हुआ, तो सांद्रता को हम किससे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट से। मैंने आपको बताया था पीएच मान वाले वीडियो में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया हुआ है, 0.01 नॉर्मलता दिया हुआ है, 0.01 नॉर्मलता दिया है। तो इसे जब आप दशमलव को जब इसमें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको आप घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻², नॉर्मलता, ये हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 10⁻², नॉर्मलता दिया हुआ है। ठीक बेटा। अब क्या कह रहा है, तो विलयन का पीएच मान याद कीजिए। तो मैंने आप सभी लोगों को पीएच मान जब पढ़ा, पीएच पैमाना वाला वीडियो जो आपको दिया था, तो उसमें आपको 3 सूत्र बताए थे पीएच मान याद करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये सूत्र लगा देना है, तीसरा सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि पीएच बराबर क्या बताया था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तीसरा सूत्र था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के ऊपर माइनस पीएच, 10 की घाते माइनस पीएच, ये बताया था। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर कितना दिया हुआ होगा, 10⁻²। और यहाँ पर देखिए 10⁻- पीएच। उसके बाद मैंने आपको बताया था आधार सेम है, तो क्या कर देंगे, घातों की तुलना करने पर। क्या कर देंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीएच हो जाएगा। 2 से 2 कट जाए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये इस विलयन का जो पीएच मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर पीएच क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए, तो विलयन क्या हो जाएगा, विलयन अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर पीएच का मान जो आया है 2 आया है, यानी 7 से कम, यानी विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का हल देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का हल, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻6 मोलरता है। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 10⁻6 मोलरता दिया हुआ है। ठीक बेटा। और क्या कह रहा है, इस विलयन की पीएच ज्ञात कीजिए। फिर आप यही तीसरा सूत्र लगाइए पीएच ज्ञात करने का। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻- पीएच हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या दिया हुआ है, 10⁻6 मोलरता। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻6 बराबर क्या लिखेंगे, 10⁻- पीएच लिखेंगे। यहाँ पर आधार समान है तो क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, -6 बराबर -पीएच हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पीएच का मान जो है वो कितना आया है, 7 से कम आया है, यानी विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। ठीक बेटा, विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻8 मोलरता है। ठीक बेटा, क्या है, 10⁻8 मोलरता। इस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति भी बताइए। यानी पीएच मान आपको भी ज्ञात करना है, उसके साथ साथ क्या बताना है, प्रकृति भी बताना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर का हल। यहाँ देखिए तीसरे नंबर का हल, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 10⁻8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -8। तो सेम वही सूत्र लगा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, 10⁻8। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -8 कर देंगे। अब देखिए घातों की तुलना करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका पीएच क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये पीएच 8 आ गया। अब क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन की प्रकृति भी बताइए। तो देखिए विलयन का जो पीएच मान आया है वो क्या आया है, 7 से अधिक। यहाँ पर लिखिए चूंकि विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, अतः विलयन क्षारीय होगा। क्या होगा,
क्षारीय होगा। ठीक बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 7 से अधिक विलयन है, पीएच मान है, तो क्या हो जाएगा, विलयन क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 है तो उदासीन हो जाएगा, अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार आपका 3 नंबर क्वेश्चन हल होगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर का, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, क्या कह रहा है, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएच मान दे दिया गया है। चौथे नंबर का हल देखिए क्या दे दिया है, पीएच मान दे दिया है। पीएच मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको ज्ञात करना है। ये बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो सेम वही तीसरा क्वेश्चन आप लगाइए। तीसरा फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के ऊपर माइनस पीएच। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। पीएच का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। मोलरता लिख दें या नॉर्मलता लिख दें, कुछ भी लिख, मोल प्रति लीटर लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोल प्रति लीटर, क्योंकि सांद्रता जो होता है वो किसमें होता है, मोल प्रति लीटर में होता है। ठीक बेटा, अब ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन आपके हल हो गए। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है, तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए मैंने आप सभी लोगों को ये जो 5वें क्वेश्चन में फार्मूला लगने वाला है उस वीडियो में नहीं बताया था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 5वें नंबर का जो फार्मूला होता है। सबसे पहले आप फार्मूले देख लीजिए कि H प्लस और OH माइनस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो इसी सूत्र से क्वेश्चन नंबर 5वां हल होगा। ठीक बेटा, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ। देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो दिया हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4, यानी 1 को उसी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, H गुणे इतना हो जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस 4। ठीक बेटा, अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी OH माइनस की पूछ रहा है, OH माइनस का पूछ रहा है। ठीक बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसी सूत्र पर रखिए, तो क्या होता है सूत्र, H प्लस OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए H प्लस का मान क्या है, 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस और फिर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 14। ये देखिए यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो OH माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 और बट्टे क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 4 नीचे, 10 की पावर माइनस 4 ये नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 14 और गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, आधार समान है तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 4। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 10। ये आप मोलरता या मोल प्रति लीटर आप मान लीजिए, मोल प्रति लीटर। ठीक बेटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। पहले देखिए आप यहाँ पर आपको ये सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन, यानी आप इसे कहते हैं जल के आयनिक गुणों में संबंध। ठीक बेटा, तो जल का आयनिक गुण जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल अगर होता है वो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ था, तो फार्मूले पर रखकर मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोक्साइड आयन के मान ज्ञात कर लिया। ठीक बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात कर लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता आपको दिया गया है और उसमें क्या याद करना है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है 0.1 नॉर्मलता। ठीक बेटा, तो इसे जब भाग करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 बराबर, यानी क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, नॉर्मलता। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीएच होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, हाइड्रोजन की सांद्रता कितना दिया है, 10 की पावर माइनस 1 बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, क्या होता है, 10 की पावर माइनस पीएच। आधार समान है तो क्या करेंगे, घातों की
घातों की तुलना करने पर, क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो क्या करेंगे घातों की तुलना, तो क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पीएच हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, पीएच बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। यानी विलयन कैसा है, अम्लीय विलयन है, क्योंकि 7 से कम है इसका पीएच मान। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6वां था वो भी आपका हल हो गया। अब देखिए लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है मोल प्रति लीटर, विलयन में पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको इसी सूत्र से आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻⁻10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर, क्या दिया हुआ है, मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है और पीएच ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पीएच ज्ञात करना है, पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। यहाँ पर दिया हुआ है आपको हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है, क्या है, 10⁻10। ठीक बेटा, बराबर 10⁻- क्या होता है 14। ये देखिए ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10⁻14 बटे 10⁻10 हो जाएगा। अब ये जो 10⁻, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर ये 10⁻10 है, ये ऊपर जो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻14 और फिर गुणे क्या हो जाएगा 10 की पावर, ये माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा बराबर, ये देखिए आधार समान है तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख देंगे, ऊपर घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 14 उधार थे, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 जमा कर देंगे तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻4 बचेगा। क्या बचेगा, 10⁻⁻4। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी ज्ञात हुई है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, इस विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पीएच ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपकी कितनी आ गई 10⁻⁻4, तो यहाँ पर रख देंगे 10⁻4। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब आपको प्राप्त हो गई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का सूत्र लगा देना है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻पीएच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या आ गया है 10⁻⁻4 आ गया है। यहाँ पर क्या कर देंगे, घातों की तुलना करने पर, क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पीएच मान 4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सातों क्वेश्चन हल हो गया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।